टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आज आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने एकजुट होकर बड़ा संदेश दिया है। आज दिनांक 28 जनवरी 2026 को एएनएम ट्रेनिंग सेंटर आजमगढ़ के सभागार में टीबी उन्मूलन को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनआर वर्मा, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वाई प्रसाद, उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीके पटेल एसएमओ पीजीआई आजमगढ़ द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनआर वर्मा ने कहा कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होकर साथ आना होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया नारा टीबी हारेगा, देश जीतेगा तभी सफल होगा जब इसे एक सामूहिक अभियान के रूप में धरातल पर उतारा जाएगा। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि कोरोना की तर्ज पर टीबी प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर ग्रामीण इलाकों, ईंट भट्टों, मजदूर कॉलोनियों और दूरदराज के क्षेत्रों में निःशुल्क जांच और उपचार सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि कोई भी टीबी रोगी इलाज से वंचित न रह जाए। वहीं उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि टीबी के खिलाफ लड़ाई को हमें एक जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार के साथ साथ समाज के हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वाई प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि किसी को अपने आसपास टीबी से ग्रसित व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो उसे जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर समय रहते जांच और उपचार कराया जाए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीके पटेल एसएमओ पीजीआई आजमगढ़ ने बताया कि जनपद के सभी सरकारी जांच केंद्रों पर टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह निःशुल्क दिया जा रहा है। टीबी रोगियों का इलाज 6 से 9 माह का होता है और जांच में पुष्टि होने पर 2 दिनों के भीतर उपचार शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि कोई ग्रामीण चिकित्सक या आम नागरिक टीबी मरीज को जांच के लिए लाता है तो उसे विभाग की ओर से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान में सहयोग देने वाले चिकित्सकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनआर वर्मा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक मौजूद रहे। कुल मिलाकर टीबी उन्मूलन को लेकर आजमगढ़ से दिया गया ये संदेश बिल्कुल साफ है। जब स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और समाज एकजुट होंगे तभी टीबी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। कुछ जो टीबी अभियान में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको थोड़ा सा संवेदीकरण करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया गया है कि कोई भी समाज में अगर जो है टीबी के लक्षणों युक्त जो है कोई अगर मरीज मिलता है तो उसको जो है तत्काल जो उसकी जांच कराई जाए और उसको समय रहते हुए उसका इलाज चालू कर दिया जाए, जिससे वो जो है वो समय रहते सही हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। इसके तहत जो है हम जो है ये जूनियर परिवार और यूपी इंडिया सेवा ट्रस्ट के जो ये की तरफ से हमारे डॉक्टर बीके पटेल हैं जो मेडिकल कॉलेज में जो है इसी टीबी सेवा संस्थान में जो है ये कार्यरत है, वहाँ पर ये हमारा डिपार्टमेंट देख रहे हैं टीबी का वहाँ मेडिकल कॉलेज में। इन्हीं के जो है मोटिवेशन से, इन्हीं के जो है प्रेरणा से जो है ये आज जो है कार्यक्रम रखा गया कि सभी क्षेत्र से समाज सेवी हैं और हमारे कुछ मीडिया के भी लोग हैं बुलाए गए हैं, कुछ जो है जो इस काम में सहभागी कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स की सहभागिता रहती है उनको भी बुला के प्रशिक्षित किया जा रहा है। और ये उनसे वो क्या कहते हैं आग्रह किया गया है और अपेक्षा की गई है कि हमारे जो समाज में टीबी से ग्रसित या टीबी के लक्षणों से ग्रसित हैं उनको समय रहते हुए उनकी जांच हो जाए और समय रहते इलाज हो जाए, जिससे जो है हमारा समाज टीबी से मुक्त होगा और हम स्वस्थ समाज में जिएंगे। यही जो है मेरी जागरूकता फैलाने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है इसमें? जागरूकता फैलाने के लिए जो यही लोग तो जागरूक करेंगे जो आज प्रशिक्षण ले रहे हैं, यही समाज में जन जागरूकता फैलाएंगे कि अगर कोई आपको कोई इस तरह से टीबी के लक्षण किसी को मिलते हैं, जैसे 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है, बुखार है, वजन घट रहा है और जो है और भी कई जो है गांठें वाठें भी शरीर में होने लगती हैं, इस तरह कुछ लक्षण जब मिलते हैं तो उनको समय रहते जांच करा लिया जाए। यही आज प्रशिक्षण में सब बताया गया है और ये लोग जो है अपना
जागरूकता फैलाएंगे यहाँ से सीख के जो जा रहे हैं। क्या टीबी मरीज को बताने वाले को पुरस्कृत भी किया जाता है? पुरस्कृत किया जाएगा। एक सर्टिफिकेट हम लोग दे रहे हैं उनको, जो इसमें काम करेंगे उनको, जो है टीबी योद्धा के नाम से एक जो है ये जो संस्था है हमारी, इन्होंने एक सर्टिफिकेट छपवाया है और उनको जो है हम लोग सर्टिफिकेट देंगे और समय रहते हुए जब ये अच्छा काम करेंगे तो बाद में पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, डॉक्टर पीके पटेल द्वारा जो एक कार्यक्रम मुहैयम चलाया गया है, जो है टीबी मुक्त भारत 2027 मिशन को लेकर, इसके लिए आप क्या कहेंगे? अब ये इसके लिए कहेंगे ये कि ये जो है इनके बहुत माने सेवा ये कर रहे हैं समाज की, और ये जो है ऐसे लगे रहेंगे तो हम लोगों को एक टीबी मुक्ति में अभियान में हमें सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर साहब का ऐसे सहयोग रहेगा और समाज का सहयोग रहेगा, मीडिया बंधुओं का सहयोग रहेगा, समाज सेवियों का सहयोग रहेगा, तो हमें जल्दी से जो है अपना टीबी मुक्त होगी। हमारा जो है हमारी ग्राम पंचायत टीबी मुक्त होगी, हमारा जिला मुक्त होगा, हमारा भारत देश मुक्त होगा। प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से दिया गया है? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अभी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, 100 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गांव के एक एक घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। पहुंचेंगे तभी जब गांव के जो भी चिकित्सा क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, जो भी वर्कर हैं, उनको प्रॉपर प्रशिक्षित किया जाए, प्रॉपर जानकारी दिया जाए टीबी के बारे में, तब वो क्या कहते हैं हम इस मुहिम में सफल होंगे टीबी मुक्त भारत अभियान में। तो इसके लिए किस तरह से आप लोग बैलेंस तैयार किए हैं? कितने लोगों को समूह बनाए हैं? कैसे आप लोगों तक नहीं, सरकारी तंत्र हमारा काम कर ही रहा है, प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है। उसके साथ जो समाज के सेवक हैं ना, चाहे एनजीओ वाले हों, चाहे टीचर हों, चाहे नेता हों, चाहे मंत्री हों, या जो आसपास के जो हेल्थ वर्कर हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, सारे लोगों को अब जोड़ा जा रहा है इससे कि सबकी बिना भागीदारी का ये टीबी मतलब मुक्त अभियान सफल नहीं होगा। इसीलिए हम आज कार्यक्रम कराए हैं 1 दिवसीय, उसमें पूरा प्रशिक्षण दिए हैं और उसका जो रूपरेखा है पूरा प्रॉपर, मतलब कि जो गाइडलाइन है, एनटीपी गाइडलाइन है, उसको पूरा लिख के दिए हैं। तो इसके लिए आप कैसे पहुंच पाएंगे? बहुत ये सारे ब्लॉक से लगभग 2-3 डॉक्टर आए हुए हैं और अपने क्षेत्र में जो ब्लॉक है हमारा, जो सरकारी ब्लॉक है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर ये सारे लोग लक्षण के हिसाब से ना और मरीज भेजेंगे। ये देना इसलिए जरूरी था कि अब बात ध्यान समझिए। अब जैसे सारे लोग मतलब कि जो गांव वाला जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो हेल्थ कर्मी होते हैं, वही जानते हैं कि फलाने के यहाँ ना खांसी वाला मरीज आता है, उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके टीबी जैसे लक्षण लिख रहा है, तो इनको सरकारी क्रम में बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे लक्षण हैं, तो आप भेजिए, उनका सहयोग होगा, उनका सपोर्ट होगा, फ्री में जांच होगी, दवाई मिलेगी। क्योंकि यही ऐसे चिकित्सक हैं जो हमारे उन्मूलन में सबसे अहम भागीदारी निभाएंगे। इनके बिना संभव नहीं है। यही जन जन तक जानते हैं, समझते हैं। हम तो जाएंगे 2-4 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन ये तो वहीं रहते ही हैं, पैदा भी हुए हैं, वहाँ काम भी कर रहे हैं, तो इसीलिए इनकी जन भागीदारी इसीलिए आज प्रशिक्षित किया गया 1 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से। जाके लोगों को घर में जाकर बताएंगे, जो आएंगे उनको हेल्थ सेंटर पर लाया जाएगा, जो हमारी नेशनल गाइडलाइन है उस पॉलिसी को ना अपनाएंगे।